दोस्तों नमस्कार। कहते हैं रिश्तों के भी रंग बदलते हैं, नए नए सांचों में ढलते हैं। एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जी हाँ, ये टाइटल थीम सॉन्ग है एकता कपूर और स्टार प्लस के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। और इसी धारावाहिक की, इसी सीरियल की एक बार फिर वापसी हो रही है। एक बार फिर छोटे पर्दे पर लौट रही हैं स्मृति ईरानी, और किरदार है वही जाना पहचाना जिसने स्मृति ईरानी को घर घर तक पहुंचा दिया बतौर तुलसी। 25 सालों के बाद एक नए अंदाज में यह शो वापस आ रहा है। 2000 में जब इसकी शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये सीरियल, ये धारावाहिक इतना लोकप्रिय होगा, घर घर तक जाएगा, लोगों की जुबान पर चढ़ेगा और एक इतनी मजबूत छवि बतौर तुलसी के किरदार में स्मृति ईरानी की गढ़ेगा कि वो छोटे पर्दे से लेकर राजनीति के मंच तक नए कीर्तिमान गढ़ेंगी। लेकिन स्मृति एक बार फिर तैयार हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के लिए। स्मृति ईरानी का छोटे पर्दे पर लौटना, जहां उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, सीरियल देखने वालों के लिए खुशखबरी है, महिलाओं के लिए खुशखबरी है। वो देखना चाहती हैं कि अब की बार तुलसी क्या कमाल करेगी, किस अंदाज में लौटेंगी, क्या नया तेवर होगा, क्या नया अंदाज होगा। सोप क्वीन कहे जाने वाली एकता कपूर किस अंदाज में उन्हें पेश करेंगे। और स्टार प्लस के लिए 10:30 बजे के टाइम स्लॉट पर यह सीरियल कितना बेहतर करेगा। सीरियल के बारे में अब पूरी दुनिया जानती है, तुलसी के बारे में सीरियल्स देखने वाले सभी जानते हैं। ये किरदार अब अमर हो चुका है और बतौर कलाकार स्मृति ईरानी घर घर पहुंच चुकी हैं। ये नाम और किरदार लोगों के जहन में आज भी जीवंत है। लेकिन लोग पूछ रहे हैं स्मृति ईरानी से सवाल, खासकर राजनीति से जो जुड़े हैं वो पूछ रहे हैं कि अमेठी से चुनाव हारने के बाद, बुरी तरह हारने के बाद, कभी राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी अमेठी से कांग्रेस के एक साधारण से कार्यकर्ता किशोरी लाल मीणा से 1.5 लाख वोटों से हार गई। और उसके बाद क्या पार्टी ने स्मृति ईरानी को साइडलाइन कर दिया है? क्या बीजेपी में स्मृति के पास कोई काम नहीं है? ना तो स्मृति आज सांसद हैं, ना स्मृति मोदी सरकार में मंत्री हैं, ना ही दिल्ली में उनके पास अब वो सरकारी बंगला है। तो स्मृति ईरानी एक तरह से लो प्रोफाइल है। लोग कहते हैं दबी जुबान में कि बीजेपी में एक तरह से साइडलाइन हो गई हैं। लेकिन वही स्मृति एक वक्त था जब उनका धाकड़ अंदाज देखते ही बनता था, सदन में उनके तेवर देखते ही बनते थे। वो बड़े तेवर के साथ मुद्दों को उठाती थी और ख़ास तौर पर गांधी परिवार को घेरने का एक भी मौका नहीं चूकती थी। अमेठी से वो सांसद थी, जायंट किलर कही जाती थी। राहुल गांधी को उनके ही घर में, उनकी ही पिच पर 55,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। लेकिन उम्मीद जो स्मृति एक बार फिर दोबारा अमेठी से जीतने की थी, उनकी ये उम्मीद टूट गई। अमेठी की जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। वो राहुल गांधी से फिर मुकाबला करने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ा और अमेठी की जिम्मेदारी एक आम कार्यकर्ता को सौंपी। और उसके बाद स्मृति ईरानी जो हाई प्रोफाइल थी वो लो प्रोफाइल रहने लग रही हैं। उनका अंदाज बदला है, अंदाज़े बयां बदला है, बात करने का तरीका बदला है। लोग पूछ रहे हैं कि स्मृति रिटायर होने वाली है। तो स्मृति पूरे अंदाज में अपनी वाक पटुता
ज़ुबानी जो उनका जो बोलने का तरीका है, जो कौशल है उनकी और जो उनकी बुद्धि है, उस अंदाज़ में वो कहती हैं कि 49 साल की उम्र में रिटायर होने की कौन सोचता है। 49 साल की उम्र में तो बहुत से लोगों के करियर की भी शुरुआत ठीक से नहीं होती, और कहाँ आप मुझसे रिटायर होने की बात पूछते हैं। एक इंटरव्यू में स्मृति ने बड़े बेबाक तरीके से कहा कि वो सीरियल क्यों कर रही हैं, क्योंकि उनकी मर्जी है, उनके पास ऑप्शंस हैं बहुत कुछ करने के, वो कई भाषाएं जानती हैं, उनके पास कला है। अगर वो राजनीति में आज सक्रिय उस तरह से नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो ज़िंदगी में दूसरे काम कर सकें। यकीनन यकीनन स्मृति ईरानी एक उम्दा कलाकार रही हैं, और अपनी अदायगी से उन्होंने जो लोगों के दिलों में जगह बनाई है उसके तो पूछे ही मत। स्मृति ईरानी ने बतौर टीवी कलाकार और टीवी कलाकार के रूप में शुरुआत करते हुए जितनी शोहरत, जितना नाम, ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल किया और उसके बाद राजनीति में इस मकाम पर पहुंची, वो बड़े बड़ों के लिए एक सपना है। एक टीवी कलाकार 2 बार कैबिनेट मंत्री रहा, ऐसा कितना हुआ है। कभी बड़े पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा कैबिनेट मंत्री बने थे, अटल जी की सरकार थी। स्मृति ईरानी तो मोदी सरकार में 2 बार कैबिनेट मंत्री रही, 3 बार सांसद रही। 2 बार राज्यसभा के लिए उन्हें नामित किया गया और वो सांसद बनी, 1 बार लोकसभा सांसद रही। लोकसभा के 2 चुनाव हारे, 1 बार चांदनी चौक से कपिल सिब्बल ने उन्हें हराया, तो अमेठी से राहुल गांधी ने उन्हें हराया, लेकिन 1 बार उन्होंने राहुल गांधी को पटखनी दी। और हालिया जो उनकी हार है उससे तो सब वाकिफ़ है। तो जाहिर है स्मृति का जो सफ़र है और जिस बेबाकी से, जिस अंदाज में उन्होंने यहाँ तक की उपलब्धि हासिल की, वो बिरलों को नसीब होती है। जायंट किलर कही जाती थी स्मृति, और अब लो प्रोफाइल हैं। अब उनसे अगर आप गांधी परिवार के बारे में बात करें, राहुल के गांधी के बारे में पूछें, उनका मजाक अगर उड़ाते हुए सवाल पूछे जाएं, तो स्मृति सीरियस हो जाती है। स्मृति कहती है कि नहीं, उन्हें हल्के में मत लीजिए। स्मृति के अंदाज बदल गए हैं। स्मृति राहुल गांधी को हल्के में नहीं लेने की बात कहती। वही स्मृति ईरानी जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ बयानबाजी, एक से एक बयान दिए थे उन्होंने, अब वो गांधी परिवार के खिलाफ नरम दिखाई पड़ रही हैं सार्वजनिक मंचों पर। स्मृति ईरानी बीजेपी की वो कार्यकर्ता रही जो टीवी सीरियल से उनके पास पहुंची, जिन्होंने बीजेपी के लिए धरना प्रदर्शन किए, बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रहीं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रहीं, बीजेपी के से उन्होंने इतने काम किए अलग अलग राज्यों में, क्योंकि वो कई भाषाएं जानती हैं, तो अलग अलग राज्यों में पार्टी के लिए प्रचार किया, संगठन की सेवा की। तेवर तो उनके ये थे कि वो नरेंद्र मोदी से ही एक ज़माने में उन्होंने कह दिया था कि ये अगर इस्तीफा दे, नहीं तो मैं आमरण अनशन करूंगी। हालांकि बाद में उन्हें बिना शर्त माफ़ी मांगनी पड़ी। यूपीए की सरकार में जब स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए सक्रिय रहीं, तो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन किए, कभी महंगाई के मुद्दे पर, तो कभी पेट्रोल डीजल के दाम के बढ़ने के मुद्दे पर, कभी गैस के दाम बढ़ने के मुद्दे पर। स्मृति का जो अंदाज था वो देखने लायक था, और स्मृति ईरानी बड़ी सक्रिय रहीं। संसद में उन्होंने राहुल गांधी को बात बेवक्त घेरा, गांधी परिवार को घेरने का एक भी मौका नहीं गंवाया। और जब कैबिनेट मंत्री बनी मोदी सरकार में, तो 5 अहम विभागों को संभालने का उन्हें मौका मिला। लेकिन विवादों से नाता स्मृति का नहीं टूटा, चाहे फर्जी डिग्री का विवाद हो या उनकी डिग्री को लेकर उठ रहे सवाल हों, चाहे जिस अंदाज में उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को संभाला हो, चाहे जब वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रहीं, उस वक्त के उनके काम करने के तौर तरीके रहे हों, उस वक्त उनके लिए गए जो फैसले रहे हों, चाहे रोहित वेमुला का जो प्रकरण रहा हो, इन सब में स्मृति को लेकर विवाद हुए, आलोचनाएं हुई। लेकिन जब कैबिनेट मंत्री के बतौर दूसरी बार जब वो कैबिनेट मंत्री बनी, तब तक स्मृति ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पे काफ़ी परिपक्व हो गई, और जो अब तक मुखरता से बोलते आ रही थी, उन्हें तब तक ये अंदाज़ा हो गया सार्वजनिक जीवन में कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है,
कहाँ चुप रहना है, स्मृति ये अच्छी तरह सीख चुकी थी। गुजरात से वो राज्यसभा सांसद बनी थी, वही गुजरात जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने इस्तीफा मांगा था। लेकिन अपनी वाक कौशल से परिस्थितियों को भांपने की जो उनकी कला है, उस हुनर से स्मृति ने उसी गुजरात से 2 बार राज्यसभा के लिए नामित की गई। राज्यसभा सांसद सबसे पहले तो गुजरात से ही रही और मोदी जी की आलोचना करने के बाद वो मोदी के काफ़ी करीब भी आईं और नरेंद्र मोदी ने उन्हें 2 बार कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन 2024 की हार के बाद स्मृति एक तरह से बैकसीट पर हैं। अब वो टीवी की दुनिया में वापसी करना चाहती हैं, वापसी कर रही हैं। कोशिश यही है कि लोगों के दिलों से जुड़कर उनके दिलों में फिर वही मकाम वो बनाएं जो उस वक्त 2000 में जब वो स्टार प्लस के सीरियल में आई थी, तब उन्होंने जो मकाम बनाया था वो मकाम वो बना सकें, यही कोशिश है। और लोग कह रहे हैं कि फ़िलहाल उनके पास ज़्यादा काम तो है नहीं, तो काम नहीं है तो सीरियल्स ही कर लेते हैं। लेकिन स्मृति ईरानी ने जो बातें कही हैं वो ये कह रही हैं कि टीवी से जोड़ने का फ़ैसला उन्होंने उस सीरियल की परंपरा को ध्यान में रखते हुए उठाया है। जिस सीरियल ने उन्हें इतनी पहचान दी उसके महत्व को देखते हुए उठाया है। और सही भी है, जब स्मृति ईरानी ने शुरुआत की थी तो उनके पास कुछ नहीं था, ना नाम था, ना शोहरत थी। मॉडलिंग भी किया, मॉडलिंग करते करते मिस इंडिया कंपटीशन में हिस्सा लिया, टॉप 5 में जगह बनाई, खिताब नहीं जीत पाए। न्यूज़ चैनल्स में भी इंटर्न रही, कुछ दिन काम किया। फिर मिस इंडिया के बाद फिर उन्होंने टीवी सीरियल के लिए ऑडिशन दिया। पैसे कमाने थे, बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि बहुत मजबूत परिवार से आती हूँ। वो इस अंदाज में सीरियल स्केल में काम करने के लिए गई कि उन्हें जो भी किरदार मिलेगा वो निभाएंगी। किस्मत देखी, किस्मत ने उन्हें तुलसी का किरदार दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ना एकता कपूर ने पीछे मुड़कर देखा, ना स्मृति ईरानी ने पीछे मुड़कर देखा। लेकिन उस वक्त स्मृति ईरानी के पास पाने के लिए सारा जहां था और खोने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आज स्मृति ईरानी जिस मकाम पर टेलीविज़न में वापसी कर रही हैं वो बहुत कुछ पा चुकी हैं। इतना कुछ पाया है उन्होंने जो राजनीति में रहने वालों के लिए एक सपना है, बतौर कलाकार भी और बतौर पॉलिटिशियन भी, मीडिया में भी और पब्लिक पॉलिसी लाइफ में, पब्लिक लाइफ में भी, दोनों जगह उन्हें ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। लेकिन जितनी ऊंचाई उन्होंने देखी है उतने ही वो फिर गिरी भी हैं, फिर उनके साथ विवाद भी हुए हैं, वो उन्हें बैकसीट पर भी आना पड़ा है। अब लोग पूछ रहे हैं कि जो स्मृति ईरानी कभी वेटर भी रही, एक्टर भी रही और तुलसी का किरदार निभाकर घर घर में पहचान बनाई, अब उनके अंदर कितनी भूख है उस किरदार बतौर कलाकार, वो किस शिद्दत से इस किरदार को जीती हैं। और सबसे अहम सवाल तो ये कि अब की बार कितने दिनों तक छोटे पर्दे का साथ निभाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो था स्मृति ईरानी पर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट करें और राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए इस चैनल का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद।